अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली गुड। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट पे मैंने गुरुज देखे, और बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। तो इन द एंड मुझे तो ये समझ आई कि चाहे वो यूट्यूब हो या किसी का डिस्कॉर्ड हो, किसी को ट्रेडिंग की समझ ही नहीं है। ओह गॉड, एंड दैट वाज सो सो डिसअपॉइंटिंग कि यार उनके कॉन्सेप्ट्स गलत, उनकी बातें गलत। The subcontinent is ruled by and ruled by the gurus। और this is so bad। आप ट्रेड करते हो, एटलीस्ट आप किसी से इनके सिग्नल भी ले रहे हो तो आपको कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो हो कि अब मैं ट्रेड क्या ले रहा हूँ, मुझे इसको मैनेज कैसे करना है, मैंने मैंने एंट्री क्या लगाई है, मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, मुझे लॉस कैसे होगा। बट दिस इज सो बैड कि ये कॉन्सेप्ट भी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। दिस इज सो सैड। सब टोपी पहना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आई होप कुछ सीख लोगे, आई होप कुछ सीख लोगे। एंड इंशाल्लाह आई विल मेक दिस प्लेटफॉर्म द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म of at least my country. I know I have a big following in India, but मैं इस कंट्री में ये बड़ा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। सो लेट्स सी किस्मत कहाँ लेके जाती है, वो तो अल्लाह के हाथ में, इज्जत देना जिल्लत देना। सो लेट्स बिगिन इट। सो व्हाट इज ट्रेड मैनेजमेंट, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेड? ठीक है, ट्रेडर हर कोई बनना चाहता है, बट प्रॉफिटेबल इज नो वन, देयर इज नो वन प्रॉफिटेबल। मैं वीडियो के एंड में अपने बीटीसी की एनालिसिस दिखाऊंगा एंड आई विल टेल यू कि बीटीसी ने परफॉर्म कैसे किया। ठीक है, जब मैं बता रहा था मेरे ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में, ठीक है, सो या मैं अपने डिस्कॉर्ड में बता रहा था। सो मतलब दैट्स हाउ यू ट्रेड ब्रो, कम ऑन। तो ट्रेड सबको लेनी है, ट्रेड मैनेजमेंट, लेकिन ट्रेड को ट्रेडिंग करनी कैसे ये किसी को नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट्स ये नहीं पता। सो लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग में एक चीज़ सबसे पहले अपनी माइंड में रख लो कि ट्रेडिंग में सबसे पहले हमने सीखना है नॉट टू लूज मनी इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी। मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया, आपके गुरु के समेत बहुत सारे गुरुज एंड द पीपल वो पैसा मार्केट में हारते हैं। देयर आर 95% ऑफ द पीपल जो पैसा हारता है ट्रेडिंग में। ठीक है, सो आपको लगता है कि आपको सिग्नल मिल रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है। इनकेस यार अगर वो बंदा खुद प्रॉफिटेबल है तो वो सिग्नल बना के क्यों बेचेगा? दिस इज कॉमन सेंस। दिस इज कॉमन सेंस। आपके पैसे की कदर सिर्फ आपको है, कोई आपके अगला अगला बंदा आपके पैसे पे थोड़ी कदर करेगा कि यार इसने कितना बड़ा साइज खोला है मेरे सिग्नल के ऊपर। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी। कोई गुरु, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कुछ भी आपके पैसे का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, in case, so this is simple business। ठीक है, ओके। तो 95% ऑफ पीपल यहाँ पे पैसा हारते हैं, ओनली 5% लोग पैसा कमाते हैं। सो प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड। पहले ये सीखो कि पैसा गंवाना कैसे नहीं है। मैंने आप लोगों को पोजीशन साइजिंग सिखाई है कि लेवरेज पे भी पोजीशन साइज कैसे करना है वो भी सीख लें, और स्पॉट में कैसे करना है वो भी सीख लें। ठीक है, सो ये आपको हेल्प मिल जाएगी कि यार मार्केट में चलते कैसे हैं। ओके, पोजीशन साइज सीख ली, अब आते हैं ट्रेड की तरफ। ओके, आप अपनी ट्रेड नहीं लेते, हर बंदा सीख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सीख रहे हैं। थैंक यू। अभी बिगिनिंग है, अभी तो आप सीखना शुरू हुए हो। बट नॉट टेकिंग योर ओन ट्रेड, इसके पीछे दो रीजन हैं। ठीक है, इधर आपके पास कन्फ्लुएंसेस कम है उस ट्रेड को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, और योर रिस्किंग बिग अमाउंट। अगर या तो आपके पास कन्फ्लुएंस कम है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे प्राइस आएगी तो ऊपर नहीं जाएगी, इधर ये होगा। ठीक है, या ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेज नहीं किया हुआ, आप बहुत ज़्यादा पैसा ही ट्रेड में डाल रहे हो, तो आप अपनी ट्रेड कभी भी नहीं लोगे। ठीक है, अब 1% जो कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट में मैंने सिखाया है, 1% 2% आप एक दफ़ा रिस्क मैनेज करके तो चलो, देन आपको खुद समझ आती जाएगी कि यार ट्रेड ट्रिगर कब करनी है, ट्रेड लेनी कब है, ट्रेड बनती कैसे है। ठीक है, सो बस ये दो रीजन हैं जो आप अपनी ट्रेड को ट्रिगर नहीं करते। वरना अगर आप सिर्फ आप कन्फ्लुएंसेस मैच करके ट्रेड लेना शुरू कर दो और आप पोजीशन साइज प्रॉपर करो ना कि 1% लॉस है, ओके यार, अगर आप 1% भी लॉस करते हो तो आप 99 ट्रेड्स मोड़ ले सकते हो अपनी ही ट्रेड। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आप कितना ज़्यादा सीखोगे, एंड बाय द टाइम सीखते सीखते आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे। बट इफ़ यू आर रिस्किंग टू बिग, देन आप कभी अपनी ट्रेड पे श्योर हो ही नहीं सकते कि यार मैंने ये ट्रेड अपनी ट्रिगर करनी है। सो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको आप कवर कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड की टाइप्स पे। ट्रेड में क्या किस किस टाइप की ट्रेड होती है? एक होती है फोमो, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ट्रैप है। ठीक है, ये एक ट्रैप बिछाया जाता है, प्राइस एकदम शूट ऊपर निकलती है एंड बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से ट्रेड ट्रिगर कर देते हैं विद फुल अमाउंट,
ऑल इन जाते हैं, ठीक है, जाते भी शेयर सारे सारे के सारे शेयर जो है हमारे वो ऑल इन जाएंगे, ठीक है। तो वो बुल ट्रैप होता है, प्राइस ऊपर जाती है, वो ग्रीन दिख रहा होता है सबको, एंड प्राइस एकदम डंप कर जाती है, हर बंदा ट्रैप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरा है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग का एक लेक्चर हमारे एक गुरु के पास भी है, द पावर ऑफ 1% के नाम से। वो गुरु खुद खुद का क्या कंपाउंड करेंगे, वो खुद स्पॉट में लॉस में बैठे हैं, वो क्या कंपाउंड करेंगे। सो प्लीज लोगों को गलत रास्ते ना दिखाएं, प्लीज ना दिखाएं, ठीक है। कंपाउंडिंग ये होता है कि इस महीने फॉर एग्जांपल मैंने $100 डाले हैं, मुझे $10 का प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ मैं $110 से ट्रेड करूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। इसमें आपका पोजीशन साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते हो अपना पोर्टफोलियो बाय द टाइम, ठीक है। ये एक अच्छी टेक्निक है। एंड सेकंड आता है कॉन्सेप्ट, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, दिस इज पैरामीडिक ट्रेडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग समझ आ गई, ठीक है। फोमो तो कभी करना ही नहीं है, ठीक है। हम हमेशा रिट्रेसमेंट पुलबैक्स का इंतजार करेंगे, कन्फ्लुएंसेस जोड़ेंगे, फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग हम 1-1% करके जोड़ेंगे, ठीक है, एंड देन अपना पोर्टफोलियो बाय द टाइम ओवर द टाइम हम इंक्रीज करेंगे। दैट इज पैरामीडिंग। पैरामीडिंग ट्रेड ये होती है कि यार यहाँ पे आप करते हो, फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आ रही है इधर, ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से आई, आपको लगता है कि यार यहाँ से प्राइस को रिवर्स मिलेगा, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस आई, आप यहाँ पे शुरू अपनी ट्रेड को ओपन करते हो 25% से, ठीक है, 1% आप रिस्क करते हो और उसका भी थोड़ा सा हिस्सा आप लगाते हो इधर, ठीक है, जस्ट टू चेक कि जो ट्रेड मैंने ली है वो मेरी डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं। इनकेस वो आपकी डायरेक्शन में यहाँ पे आती है, आपकी एंट्री ट्रिगर होती है और वहां से उसको रिएक्शन मिलता है, मीन्स वो यहाँ पे ऊपर जाने की, यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं और वहां से ऊपर जाने की वो ट्राई करना एक अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो फिर आप यहाँ पे बढ़ा देते हो अपना पोजीशन साइज, ठीक है। बाय द टाइम आपको समझ आ जाती है तो आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हो और इसको कहते हैं पैरामीडिंग, ठीक है। स्मॉल पोजीशन साइज से ये खुलती है, देन आप इंक्रीज करते हो अपना पोजीशन, इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझें। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ट्रेड, देन उसको छोटे अमाउंट से ट्रिगर होने दें, अगर रिएक्शन मिलता है देन हम उसको प्ले करेंगे विद इंक्रीज इन पोजीशन साइज। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज लैडरिंग। लैडरिंग क्या होता है, इसमें आप एक एंट्री लगाते हो यहाँ पे, 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 एक एंट्री लगाते हो यहाँ पे। सो आपके पास डिफरेंट एंट्रीज होती है। इनकेस आप कहते हो अगर प्राइस गिरे भी तो यहाँ पे मेरी एंट्रीज हैं वो ट्रिगर होती जाएंगी, एंड दिस इज माई स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं बिल्कुल मेरा बस जितना भी लॉस है वो मैं निकाल लूंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। प्राइस आएगी तो मैं यहाँ पे हर एंट्री पे मेरी प्राइस डॉलर कॉस्ट एवरेज होती जाएगी। DCA मीन्स डॉलर कॉस्ट एवरेज। इसमें ये होता है कि यहाँ पे $10 लगा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, $50 की आपने ट्रेड ले ली है। अब यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक इवन पे भी जाएगी ना, जहाँ पे आपकी पहली एंट्री थी, तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि ये वाला जो 10 था ये 9 बन गया, ये जो था ये 9 था, ये 8 हो गया, ये 8 था, 8 की एंट्री थी, ये 7 पे चली गई, 7 की एंट्री थी, ये 6 पे चली गई है, ठीक है। हमने हर जगह एंट्रीज ली, ये 6 पे चली गई। अब आपकी एवरेज बन रही है $45 की, ठीक है। जो आपकी बाइंग है वो आपकी टोटल बन रही है $45 की, लेकिन ये $50 आपने डाले हैं, अब वो इधर से लेस 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 होते होते बन गए $45 बन गए, हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यहाँ से पुल करेगी ऊपर की तरफ, तो ये जो 10 की एंट्री थी ये 12 हो गई होगी, ये जो 10 की एंट्री थी ये 11 हो गई होगी, ये 10 की एंट्री 10 पे आ गई होगी, और ये मतलब इस तरह से आप प्रॉफिट बना लेते हो, ठीक है। इसको कहते हैं लैडरिंग। आप काफी सारी एंट्रीज रखते हो, एंड देन जब प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आपको प्रॉफिट जाती है। बट इनकेस इतनी सारी एंट्रीज में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट मीन्स आप लूज भी 5 ट्रेड्स पे 5 साइज पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे 1% रिस्क यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो सारे 1% जाएंगे। तो आप लेडरिंग कर सकते हो, बट बी केयरफुल, राइट। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग एक कॉन्सेप्ट है ट्रेड का कि जहां पे आप इनवर्स ट्रेड्स ओपन करते हो। आप यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करते हो इस लाइन पे, आप कहते हो प्राइस आएगी यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे आप एक बाय की लिमिट लगाते हो और यहाँ पे आप एक सेल की लिमिट लगाते हो, ठीक है। अब प्राइस आई यहाँ पे, इसको तोड़ दिया प्राइस ने, अब प्राइस ऊपर नीचे इसी सपोर्ट के ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये करते हो, एक आप शॉर्ट का ऑर्डर खोल देते हो, एक आप लॉन्ग का खोल देते हो। यहाँ पे क्या होता है, इनकेस प्राइस अगर लॉन्ग वाली डायरेक्शन में चली जाती है, आप अपना शॉर्ट का ऑर्डर बंद कर देते हो, और अगर प्राइस शॉर्ट की साइड पे चली जाती है तो आप अपना लॉन्ग का ऑर्डर बंद कर देते हो।
तो इनवर्स ऑर्डर्स ओपन होते हैं इसमें, इसको कहते हैं हेजिंग। ठीक है, आई होप तो समझ आ रही होगी, वरना मेरे फेसबुक ग्रुप में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के टाइप्स हैं, ट्रेड के टाइप्स हैं। ठीक है, किस किस किस्म की ट्रेड होती है ये उनके टाइप्स हैं। अब ट्रेड के आउटकम्स पढ़ते हैं कि ट्रेड तो हमने ले ली, इन 5 में से किसी भी एक चीज पे हमने ट्रेड ले ली। अब ट्रेड के आउटकम्स क्या क्या बनते हैं? ट्रेड का आउटकम बनता है, पहला आउटकम होगा टेक प्रॉफिट। ठीक है, 50% प्रॉफिट ऑन TP1, 25% ऑन TP2 एंड TP3 पे आप 25% ऑफ करते हो। ये एक जनरल बात है। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ, इट्स लाइक प्राइस को देखा जाता है कि उसके चांसेस क्या है। मैंने अगर शॉर्ट ओपन किया और मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो मैं अपनी शॉर्ट की TP जब हिट होगा या जब वो नीचे होगी, तो मैं वहां पे 75% ट्रेड क्लोज करूंगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं वहां पे 50% लूँ, मैं 75% क्लोज करूंगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। और अगर वही नीचे जा रही है और मुझे लग रहा है कि अब ये फुल टाइम बेरिश है, नीचे ही जाएगी, तो फिर मैं वहां पे अपनी जो पोजीशन है वो TP1 पे 25% लूंगा, बट मैं ऑलवेज अपना ट्रेड पे प्रॉफिट बुक करूंगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते, आप भूल जाओ कि आपको कुछ भी फायदा होगा, कभी भी फायदा होगा। प्रॉफिट बुक करना इज सो नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि नंबर्स पे जो चल रहा है वो आपका प्रॉफिट नहीं है जब तक वो बुक नहीं हुआ। ठीक है, ट्रेडिंग आउटकम्स में एक तो TP हो गया, टेक प्रॉफिट हो गया, जिसमें आप ट्रेल करते हो स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट 1 हिट 50% बुक, स्टॉप लॉस पहले नीचे था, अब वो आ गया ब्रेक इवन पे। टेक प्रॉफिट 2 हिट 25% और ट्रेड क्लोज कर दी, स्टॉप लॉस ले गए हम TP1 पे। टेक प्रॉफिट 3 हिट, मतलब ऑल टारगेट हिट कर दिए, यहाँ पे पूरी हम ट्रेड क्लोज कर देंगे। बट स्टॉप लॉस आपको हर ट्रेड पे, हर TP पे ट्रेल करना है। ट्रेल का मतलब होता है उसको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते हो। ठीक है, TP1 हिट करता है, स्टॉप लॉस उठाते हो, आप ब्रेक इवन पे रखते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करते हो। ओके, दूसरा आता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे क्या होता है कि प्राइस आई, आपकी एंट्री ट्रिगर हुई, बट प्राइस अब ऊपर चली गई, आप प्रॉफिट में हो, आपने स्टॉप लॉस उठा दिया, ब्रेक इवन पे रखा। मतलब ब्रेक इवन वो जिस प्राइस पे आपने खरीदा हुआ है, एंड प्राइस वहां से रिट्रेस हुई, आपका स्टॉप लॉस जो कि ब्रेक इवन पे था उसे हिट कर दिया, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड से बाहर निकाल दिया। ये दूसरा आउटकम है। तीसरा आउटकम ये होता है, या ब्रेक इवन पे आप किसी और वजह से क्लोज कर देते हो। आपने ट्रेड तो ले ली, बट किसी भी वजह से आपको ट्रेड ठीक नहीं लगी, आपने उसको वहीं पे ब्रेक इवन पे ही बंद कर दिया कि नहीं मुझे सही नहीं लगी। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक इवन। तीसरा है स्टॉप लॉस, स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस क्या है? जो कि आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस माँ है इस गेम में, स्टॉप लॉस माँ है, इसकी कदर करनी पड़ेगी, वरना आप तबाह हो जाओगे। विद रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस जब होता है आपका, तो आपको स्मॉल लॉस होता है। दिस इज दी हाईली रिकमेंडेड थिंग। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड, आप इसके ऊपर खेलना शुरू करो, सीखो इसको। फोर्थ इज रूम। अब रूम कैसे होता है? एक बंदा, एक ट्रेड आप लेते हो, होल्डिंग इज स्कैम। होल्डिंग क्यों स्कैम है? हम ट्रेडर्स हैं। ठीक है, हम होल्डर्स नहीं है, हम इन्वेस्टर्स नहीं, हम ट्रेडर्स हैं। हमने एक रेंज में प्ले करना है, इस लाइन से इस लाइन तक की। इससे नीचे गई, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, खत्म। ठीक है, यहाँ पे गई, टेक प्रॉफिट बुक करूंगा, प्राइस ऊपर जाए रिट्रेस हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे प्रॉफिट बुक। ठीक है, हम ट्रेडर्स हैं, हम इस तरह खेलते हैं। होल्डिंग इज स्कैम। या आपको बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है, जैसे कि एप, GMT, या अब GST आने वाला है। ठीक है, तो बाइनेंस पे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई मीन के आने वाला है। वैसे वो और जो भी एक्सचेंजेस हैं उन पे है। ठीक है, आपको लोगों ने बोला था इथेरियम 6000 पे जाएगा, इसको होल्ड कर लो। डॉट जाएगा आपका 100 पे, होल्ड कर लो। BTC जाएगा 75,000 पे, होल्ड कर लो। XTM जाएगा पता नहीं कितने पे, होल्ड कर लो। KMD जाएगा पता नहीं कितने पे, होल्ड कर लो। ठीक है, होल्डिंग इज स्कैम। सारे इन्फ्लुएंसर्स पैसा आपका लगा है, पैसा डलवा के भाग गए बीच में से। ठीक है, दिस इज स्कैम, दिस इज स्कैम। आपने इनके पीछे नहीं चलना। ये पक्के स्कैमर्स है, पक्के स्कैमर्स है, इनके पीछे बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, स्पॉट होल्डर्स अपनी स्पॉट होल्डिंग को यहाँ पे खरीदते हैं, प्राइस अगेंस्ट जाती है। अब वो बेचारे 6 महीने तक बैठे हैं, अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं कि यार $1000 था, फिर 800 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 200 हुआ, बट दे आर होल्डिंग। तो वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना एक्सचेंज खोल के देखते हैं कि भाई आज कितने डॉलर ऊपर गए नीचे गए, बस दैट्स इट। होल्डिंग इज स्कैम। आपने होल्डिंग इनकेस करनी है, आप अच्छे प्रोजेक्ट जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें होल्ड करोगे, वरना होल्डिंग आप कभी भी नहीं करोगे। चाहे आपको कोई कह देना कि BTC चला जाएगा 10 मिलियन पे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तब भी आप BTC होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। BTC अगर अगले साल फॉर एग्जाम्पल $15,000 पे आके खड़ा होता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी? आपका वो गुरु जिसने आपको कहा था कि होल्ड कर लो, दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो आपने होल्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, आप अपना एक
एरिया को स्पॉट करोगे उसी स्पॉट में आप खेलते जाओगे, ठीक है, आप होल्ड नहीं करोगे। देन ट्रेड का एक आउटकम होता है रेक्ट। रेक्ट में आप लिक्विडेट हो जाते हो, ठीक है। पोजीशन साइजिंग आपको लेवरेज के ऊपर सिखा दी गई है, रेक्ट नहीं होना है, रेक्ट नहीं होना है, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो, अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी आपने संभाल के रखना है। ये गुरु के हाथ में नहीं दे देना, इसने बहुत जिंदगियां तबाह की हैं, ठीक है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो उसकी मैं किस गुरु की बात कर रहा हूँ, उसने जिंदगियां तबाह कर दी हैं। सो प्लीज अपने पैसे किसी और के हाथ में नहीं देना, तबाह और बर्बाद हो जाओगे। मैं अल्लाह को हाजिर जान के कहता हूँ कि वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, आपको प्रॉफिट बना के देंगे। इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं सबको जानता हूँ। सो बी केयरफुल कि जब आप किसी गुरु की ट्रेड लो। ओके, रैक नहीं होना है, लेवरेज के ऊपर खेलना है। और लेवरेज आपने, अगर लेवरेज खेलते हो तो लेवरेज के ऊपर आपने पोजीशन साइज का ख्याल रखना है, रैक नहीं होना है, ठीक है। रैक कभी भी नहीं होना है। ओके, एडिंग मार्जिन। एडिंग मार्जिन क्या होता है, ठीक है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ट्रेड पिक करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक ट्रेड पिक कर ली, अब वो ट्रेड जो कि उनका मार्जिन उनका बन रहा था कि $20, ठीक है, फॉर एग्जांपल $20, पर वो $20 उनसे जा रहे थे, प्राइस अगेंस्ट चली गई, ठीक है, वो $20 उनसे जा रहे थे। अब वो $20 बचाने के लिए उन्होंने $50 और डाले, ठीक है, कि यार मेरा स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा, बट प्राइस कंटिन्यूसली उसके अगेंस्ट चलती गई। अब क्या हुआ, वो 50 भी उसके खतरे में पड़ गए। यहाँ पे अब वो क्या करता है, उस 50 को बचाने के लिए 20 और डालता है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। दैट्स वाई स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं करना है कि आप मार्जिन, मैंने ऐसे लोगों को खुद मैं जानता हूँ जो $300 बचाने के चक्रों में आज वो $4000 के लॉस में बैठे हैं। मार्केट आप सबके सामने है, आज वो $4000 उन्होंने मार्जिन में ऐड किया हुआ है। एंड एक नॉर्मल फैमिली के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए $4000 मायने रखता है, बीइंग पाकिस्तानी एटलीस्ट मायने रखता है, ठीक है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब यहाँ पे तो आपने ये ऐड नहीं करना है मार्जिन, ठीक है, आपने मार्जिन ऐड नहीं करना। इफ इट्स गोइंग अगेंस्ट यू, लीव दैट अंटिल यू आर सो श्योर कि प्राइस और मार्केट रिवर्स कर जाएगी यहाँ से, देन आप मार्जिन ऐड करें। या प्राइस और आपको मार्केट रिएक्ट देती है ना कि यार एक बुलिशनेस आ रही है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या हो जाएगा, तो आप उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ही नहीं बदल रही तो आप, मार्केट नीचे से नीचे जा रही है, जैसे अभी ऑल्ट एक्सट्रीमली ब्लीड कर रहे हैं, एक्सट्रीमली ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप मार्जिन ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ये नहीं करना, ये नहीं करना। इनकेस आपको समझ आती है कि बीटीसी या यहाँ से मार्केट का जो सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा, तो आप मार्जिन ऐड करो अपनी होल्डिंग्स को निकालने के लिए। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो लीव दैट मनी। मार्केट से पैसा, एक दफ़ा मार्केट पैसा खींच लेना तो मार्केट पैसा वापस नहीं करती, पैसा नहीं करती मार्केट। ये बहुत बहुत रिस्की बिजनेस है, ये एक फील्ड है बिजनेस, बहुत रिस्की, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। ओके, अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दूं कि मेरे लिए ये वाली जो कैटेगरी है विद रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो, व्हेन यू आर प्लेइंग विद द स्मॉल पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसमें आपका पोर्टफोलियो का साइज होगा $1000, $2000, $200, $5000, $10,000, तो वहाँ पे आपको 1% हिट नहीं करेगा, ठीक है। $200 का अगर पोर्टफोलियो है यार, या तो $2 आएंगे या 2 जाएंगे, या $2000 का एक पोर्टफोलियो है तो आप यही बोलते हो ना $20 का डिफरेंस है यार, खाली 1% की ट्रेड ऊपर नीचे होगी क्या फर्क पड़ता है। बट जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा होता है, ये बीटीसी कहते हैं ना यार आज 5% ऊपर चला गया, 4% नीचे आ गया, ये हो गया, ये हो गया। ये 1% बीइंग प्रोफेशनल्स को ये क्यों इतना मायने रखता है, बिकॉज उनका जो पोजीशन साइज है वो बड़ा होता है, उनका जो रिस्क है वो बड़ा होता है, उनका जो ट्रेडिंग आउटकम आएगा, उनकी जो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है या प्रॉफिट हिट होता है या कुछ भी होता है, उनका जो ट्रेडिंग आउटकम आएगा उसका पैसा बहुत ज़्यादा होगा, वो इतना ज़्यादा होगा कि वो बेयर नहीं कर सकते उस एक लॉस को, ठीक है। दैट्स वाई वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलते हैं और हमेशा उसी के साथ चलते हैं। सो बी केयरफुल। आई गेस ये ट्रेड की टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी, इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि ये होती क्या है, करते कैसे हैं। ट्रेडिंग के आउटकम्स आपको समझ आ गए होंगे कि ट्रेडिंग के क्या क्या आउटकम्स होते हैं, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है। एंड हु एवर इज टेलिंग यू कंपाउंडिंग द पावर ऑफ 1% इज द बिगेस्ट स्कैमर। बी केयरफुल गाइस, बी केयरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।